9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक घटना हुई थी। घटना के सामने आने के बाद से ही हर रोज नए कांड हो रहे हैं। आरोपी के खिलाफ जिस जगह पर सबूत हो सकते थे वहां पर मरम्मत का काम शुरू हो गया। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए तो मेडिकल कॉलेज पर रातों रात भीड़ ने हमले कर दिए। अब एक नया खुलासा सामने आया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बहुत ही सनसनीखेज दावा किया है। देखिए रिपोर्ट। अस्पताल के भीतर तांडव। पुलिस के सामने गुंडे। अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को खुलेआम धमकाते रहे और कोलकाता पुलिस बेबस होकर सब कुछ देखती रही। कोलकाता का ये वही आरजी मेडिकल कॉलेज है जहां ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया, फिर उसकी ब्रूटल हत्या कर दी गई। आरजी कर अस्पताल में हुई हैवानियत को लेकर देश भर में उबाल है और अब इस कॉलेज पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार उठा रहे हैं। क्या कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में चलता था बड़ा रैकेट? क्या मेडिकल कॉलेज में चलता था ड्रग्स और सेक्स रैकेट? क्या रैकेट में शामिल होने के लिए डॉक्टर्स पर भी दबाव था? क्या कॉलेज मैनेजमेंट की जानकारी में चलता था सेक्स ड्रग्स रैकेट? केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार की बातों ने भूचाल ला दिया है। सवाल ये है कि जिस कॉलेज पर जिम्मेदारी थी काबिल डॉक्टर बनाने की, उस कॉलेज में कुछ बड़ा खेल हो रहा था। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ये दावा उन्हें मिली कुछ व्हाट्सएप चैट के आधार पर कर रहे हैं। जो पीजी डॉक्टर्स के इंटर्न्स के जो टीम है उसमें उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। एक टीएमसी एमपी उनके भतीजे के भी नाम बार बार आ रहे हैं। बीजेपी के सुकांत मजूमदार के दावों और उनकी दलील में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता और न ही इसकी कोई पुष्टि की जा सकती है। लेकिन जिस दरिंदगी से ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत की गई और जिस तरीके से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है, उससे सवाल तो उठ ही रहे हैं। टीएमसी के इतने महिला सांसद होने के बाद, इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद एक भी महिला सांसद ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, ज्यादा कुछ बोले ही नहीं। यहाँ तक कि टीएमसी के एक सांसद 3 विधायक, 2 सांसद, टीएमसी के 2 सांसद 3 विधायक उसी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, लेकिन उनका भी मुंह में कोई प्लास्टर लगा दिया, किन्होंने सेलोटेप लगा दिया किसी ने, यानी दाल में कुछ काला है। तो सवाल यही है कि क्या अब जांच एजेंसियां सुकांत मजूमदार ने जो दावा किया है उसकी भी जांच करेंगी? क्या वाकई में सुकांत मजूमदार के दावों में कोई सच्चाई है? फिलहाल कोलकाता पुलिस की जांच तो पहले से ही सवालों के घेरे में है। घटनास्थल को सील क्यों नहीं किया गया? दूसरे कमरे में कंस्ट्रक्शन का काम क्यों शुरू किया गया? भ्रष्टाचार के आरोपी प्रिंसिपल पर सरकार मेहरबान क्यों? पुलिस ने पहले सुसाइड बताकर मामले में पल्ला झाड़ने की कोशिश क्यों की? सीबीआई को जांच सौंपने में देरी क्यों हुई? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब ना ही पश्चिम बंगाल की सरकार और ना ही कोलकाता पुलिस के पास है। भले ही संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी भी बाकी आरोपी कहाँ हैं? क्योंकि जिस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे इस आशंका को और भी बल मिल रहा है कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 1 से ज्यादा बार यौन उत्पीड़न की संभावना जताई गई है, यानी इस वारदात में 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। इतनी ज्यादा क्रूरता होना 1 से ज्यादा लोगों के मौजूद होने के संकेत है। एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और टॉर्चर से प्राइवेट पार्ट्स पर गहरे घाव मिले हैं, यानी वारदात में 1 से ज्यादा लोगों के होने से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के दौरान लगी चोटें मौत से पहले की है, यानी हत्या से पहले उसके साथ रेप या गैंगरेप किया गया।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में कोलकाता पुलिस की थ्योरी थी कि इस पूरी वारदात को अकेले संजय राय ने ही अंजाम दिया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कोलकाता पुलिस की थ्योरी सवालों के घेरे में आ गई है। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि पीड़िता के साथ बर्बरता की गई। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर गहरे चोट के निशान थे। उसके नाक, मुंह और गले को ज़ोर से दबाया गया। थायराइड का उसका जो कार्टिलेज है उसके टूटने से जो पीड़िता है उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी बताती है कि उसका सिर दीवार से सटा दिया गया था। उसके बाएं पैर, होठ, मुंह, चेहरे और पेट पर गंभीर चोटों के निशान हैं। उसके चेहरे पर इतनी ज़ोर से वार किया गया कि उसका चश्मा टूट गया और कांच के टुकड़े आंखों में घुस गए। कोलकाता पुलिस के इस ढीले रवैये और बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टरों को तलब किया। मेडिकल कॉलेज के छात्रों से पूछताछ की। 3 फॉरेंसिक डॉक्टर से भी जानकारी ली। पीड़ित परिवार से भी मुलाकात कर उनके बयान दर्ज किए। सीबीआई अब कांड की परत दर परत उधेड़ने में जुटी हुई है, जिससे सूबे में हड़कंप मचा हुआ है। कोलकाता के निर्भया कांड में 1 से अधिक लोगों के शामिल होने का शक सीबीआई को नहीं बल्कि कलकत्ता हाईकोर्ट को भी है। इसलिए कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि जांच आरोपी की गतिविधियों पर भी केंद्रित हो। आरोपी के फोन रिकॉर्ड की जांच करे, टावर लोकेशन डेटा की भी इंक्वायरी करे। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता में अब तक पीड़ित को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब सीबीआई के हाथ में केस है, लेकिन इंसाफ होना अभी बाकी है। कोलकाता से रुमान उल्लाह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।